सास बनी बीमारी की दुकान। सुनंदा की उम्र हो जाने के कारण वो हमेशा बीमार चलती है। सूरज आए दिन अपनी माँ सुनंदा को कभी किसी डॉक्टर के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास ले जाता रहता है और इन सब में सुनंदा घर का काम भी नहीं कर पाती। जब देखो बाहर से खाना मंगवाती है। एक दिन ये सब देखकर सुनंदा की पड़ोसन उससे कहती है, अरे सुनंदा, मैं देख रही हूँ आए दिन सूरज स्विगी या जोमेटो से खाना मंगवा रहा है। रोज रोज बाहर का खाना अच्छा नहीं है। इस तरह तो तेरे साथ साथ बाकी सबकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। तो तू ही बता क्या करूं मैं, और कोई उपाय भी तो नहीं है मेरे पास। उपाय कैसे नहीं है? भगवान ने श्रवण जैसा बेटा दिया है, उसकी शादी कर दे। बहू आ जाएगी तो घर संभाल लेगी। वैसे भी तेरे सूरज के पीछे जो भी आएगी सुखी रहेगी। हाँ, ये सही कहा तूने। वैसे भी सूरज अब 25 साल का हो गया है। यही सही उम्र होती है शादी की। वैसे तू कहे तो मैं एक लड़की को जानती हूँ। वो सुंदर भी है और पढ़ी लिखी भी। मेरे मायके के पड़ोस में ही उसका घर है। बात चलाऊं क्या? हाँ हाँ, बड़ा तू बात आगे। भगवान चाहेगा तो अगले महीने ही मेरे सूरज के हाथ पीले हो जाएंगी। पड़ोसन प्रीति के घर वालों से सूरज के बारे में बात करती है और उन लोगों को भी सूरज पसंद आ जाता है। मनोहर और सुनंदा प्रीति के घर वालों से मिलकर सूरज और प्रीति का रिश्ता पक्का कर देते हैं और अगले महीने दोनों की शादी भी हो जाती है। सुनंदा मनोहर से कहती है, बहू घर में आ गई है। अब मेरे बेटे को परेशानी भी नहीं होगी। खाना भी टाइम पर मिल जाएगा और वो भी घर का बना हुआ। अब सूरज अपने काम पर ध्यान भी दे पाएगा। डॉक्टर के यहाँ तो मुझे प्रीति ही ले जाया करेगी। बहू के आने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी बहू तुम्हारी तरह इस घर को अपना मानेगी तब ना। प्रीति कुछ दिनों तक तो ठीक रहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। एक दिन सुनंदा सुबह होते ही कहती है, बहू, मेरे गले में बहुत ज़ोरों का दर्द हो रहा है। मुझे एक गिलास गर्म पानी ला कर देना। सुनंदा की आवाज़ सुनकर भी प्रीति इग्नोर कर देती है। सुबह पहले उठने के साथ ही बुढ़िया शुरू हो जाती है, ये चाहिए वो चाहिए, जीना हराम कर दिया है मेरा। सुनंदा बार बार प्रीति को आवाज़ देती है। तब सूरज आकर प्रीति से कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? इतनी देर से माँ तुम्हें आवाज दे रही है। दे रहा है तो क्या करूं? तुम्हारी माँ तो सुबह होने से पहले ही अपनी बीमारी का रोना गाना शुरू कर देती है। दुखी कर दिया है मुझे। इस घर में रहना है तो मेरी माँ की सेवा करनी ही होगी। गुस्से में फनफनाते प्रीति सुनंदा के पास जाकर कहती है, क्या हो गया? अब कौन सी बीमारी हो गई आपको? बहू, मेरे गले में कल रात से बहुत दर्द हो रहा है। एक गिलास गर्म पानी ला दे नमक डालकर। प्रीति गर्म पानी जैसे ही लाकर देती है, वैसे ही सुनंदा अपने पैरों को सीधा करते हुए कहती है, ओए माँ, घुटने सीधे ही नहीं कर पा रही हूँ। बहू, सामने फ्रिज पर घुटने का मलहम पड़ा है, ज़रा देना तो। पूरा दिन बस इनकी बीमारी सुनते रहो, जिससे और कोई काम है ही नहीं मुझे। एक बार में बोल नहीं सकती क्या? अरे क्या करूँ बहू, अब दिमाग भी नहीं चलता, बुढ़ापा जो आ गया है। प्रीति घुटनों का मलहम लाकर सुनंदा को दे देती है। तब सुनंदा कहती है, मेरी एड़ियों में भी दर्द हो रहा है। सोच रही हूँ गर्म पानी का सेक ले लूँ। उससे थोड़ा अच्छा रहेगा। अब कुछ नहीं होगा मुझसे, यहीं बैठे रहिए। वैसे भी आप कौन सा बड़ा काम कर लेती हैं दिन भर। ये सुनकर सुनंदा की आंखें भर आती है। दोपहर में सुनंदा से मिलने मोहल्ले की 2 औरतें उसके घर पर आती है। अब तो पैरों से चला भी नहीं जाता। कितनी मुश्किलों से आज आई हूँ। मुझसे भी नहीं चला जाता, ऊपर से बीपी और शुगर हो गया सो अलग। मेरे तो पैरों में खुद ही इतना दर्द रहता है कि मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। थायराइड भी है, ऊपर से बीपी और शुगर भी। डॉक्टर ने मुझे पथरी का ऑपरेशन भी करवाने को कहा है। और तो और आज मुझे खांसी सर्दी भी हो गई है। मसूड़ों में भी दर्द हो रहा है सो अलग।
तू तो पूरी बीमार की दुकान हो गई है। बड़ी हिम्मत है तेरे में सुनंदा, जो तू इतनी बीमारियों से लड़ रही है और बिस्तर पर भी नहीं आई। शाम को अचानक सुनंदा के दांतों में दर्द होने लगता है। वो चिल्लाती हुई प्रीति को बुलाती है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे दांतों में इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे पानी भी निगला नहीं जाएगा। मुझे अभी के अभी डॉक्टर के पास ले चलो। अरे जान खा ली है आपने। लगता है मेरा बस यही काम बचा है, आपको डॉक्टर के यहाँ ले जाने का। किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊंगी मैं अभी। ज़्यादा मुझे परेशान किया ना तो आपके बेटे को छोड़कर चली जाऊंगी। नाक में दम कर दिया है मेरे। बीमारी की दुकान वाली सास मेरे ही नसीब में लिखी थी भगवान तूने। सुनंदा खून के घूंट पीकर रह जाती है ताकि बेटे का घर ना टूटे। अगले दिन सुनंदा को पथरी का दर्द उठ जाता है और वो चिल्लाती रह जाती है, लेकिन प्रीति एक नहीं सुनती। सूरज को जैसे ही पता चलता है वो दुकान से भागा चला आता है और सुनंदा को अस्पताल ले जाता है। उधर डॉक्टर सुनंदा का ऑपरेशन करते हैं। इधर सूरज प्रीति को एक थप्पड़ मारता है। ऐसी हालत में तो दुश्मन भी मदद कर देते हैं, तुम तो उनसे भी बदतर निकली। तुम्हारी माँ मर जाए तो अच्छा है, कौन सा पहाड़ तोड़ रही है जी के। इतना कहकर प्रीति अपने मायके चली जाती है। जैसे ही वो अपने मायके पहुंचती है तो देखती है कि उसकी भाभी रितु उसकी माँ इंदु पर चिल्ला रही है। जान खा गई है अब मेरा। बीमारी की दुकान है आप। जब देखो कभी कुछ तो कभी कुछ। मेरा यही काम बचा है कि आपको डॉक्टर के यहाँ ले जाती रहूं। अरे चुपचाप बैठी रहिए यहाँ पर। ऐसे भी आप कौन सा कोई काम कर देती हैं। अरे बहू, मैंने ऐसा क्या कह दिया? बुढ़ापा है, ये दिन सबको आते हैं। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो मुझे बख्श दीजिए। ज्यादा परेशान किया ना तो आपके बेटे को छोड़कर चली जाऊंगी। अपने बेटे का घर बसाने के लिए रितु चुप हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब देखकर प्रीति की आंख भर आती है। रितु भी वही कर रही है जो मैं अपनी सास के साथ करती हूँ। अपनी माँ के लिए मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो सूरज को अपनी माँ के लिए कितनी तकलीफ होती होगी। अपनी गलती का एहसास होते ही प्रीति अपने ससुराल वापस चली जाती है, जहाँ सूरज सुनंदा की सेवा कर रहा होता है। प्रीति सुनंदा के पैरों में गिरकर रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैं भूल गई थी। जैसा मैं आपके साथ करूँगी वैसा ही कोई मेरी माँ के साथ भी करेगा। बुढ़ापा तो सबको आता है, कल को मैं भी तो बीमारी की दुकान हो जाऊंगी। बहू तू वापस आ गई, यही काफ़ी है। अपने आंसू पोंछ ले बेटा तू। प्रीति सुनंदा के गले लगती है और अब वो खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।